नमस्कार। इमरती देवी क्या केवल अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं? इसकी पुष्टि अगर आपको करना हो तो गूगल पर लिखिए इमरती देवी और कतार में उनके विवादित बयान और वायरल वीडियो सामने आ जाएंगे। जिस वक्त बीजेपी 28 सीटों पर इमरती देवी के सम्मान का झंडा उठाए हुए आगे बढ़ रही थी, उनके लिए वोटर से सहानुभूति बटोर रही थी, ठीक उसी वक्त इमरती देवी का एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में वो अपनी पार्टी के लिए यानी बीजेपी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करती हुई सुनाई देती हैं। उसके बाद होता ये है कि जब ये वीडियो बीजेपी मुख्यालय, भाजपा के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और वोटर के बीच तक पहुंचता है, तब सफाई देती हुई इमरती देवी सामने आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने ये आपत्तिजनक टिप्पणी या जो कहा है उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में कहा है। लेकिन राजनीति में, और वो भी चुनावी राजनीति में, जुबान से अगर कोई बात निकल जाए तो फिर वो किस तरह से आगे ली जाती है। कांग्रेस ने मौके से इस बयान को लपका और कहा कि असल में इमरती देवी हार के डर से बौखला गई हैं और इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रही हैं। सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में इमरती देवी का मतलब अब विवादित बयान ही समझा जाए? और उससे बड़ा सवाल ये कि जो ताज़ा बयान उन्होंने बीजेपी के संदर्भ में दिया है, इसका वोटर पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आगे की बात है। पहले कार्यकर्ता पर क्या असर दिखाएगा ये बयान, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगी खास पैनल। पहले आप ये विवादित बयान देखिए, ये वीडियो देखिए। ताज़ा विवादित बयान है इमरती देवी का, पहले तो आप देखते ही रहे हैं उनके वीडियोस। इस उपचुनाव में जिनके विवादित वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुए वो इमरती देवी हैं। इस उपचुनाव में जिनके विवादित बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रखे वो इमरती देवी हैं। याद कीजिए, कलेक्टर जिता देंगे चुनाव, ये बयान भी इमरती देवी का ही था। चुनाव जीतने के बाद डिप्टी सीएम बन जाने का दम दिखाया। उन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पार्टी ने इसे बेशक महिला के सम्मान की लड़ाई बनाया, लेकिन खुद इमरती देवी ने जिस भाषा में कमलनाथ पर पलटवार किया, आपत्तिजनक तो वो भी था। और अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो उनकी टिप्पणी अपनी ही पार्टी के लिए है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुनिए इस बार इमरती देवी की टिप्पणी पार्टी को लेकर है। पार्टी जाए भाड़ में। देखो मंत्री जी, एक मिनट। मंत्री जी सुनो, हमारी मंत्री जी टैप कर लो और क्या देना। मंत्री जी सुनो तो। नहीं, टैप कर लो, फेमस कर देना कि इमरती देवी किसानन की है, किसान की मोड़ी है, गरीब की बेटी। बिल्कुल है, ठीक है, पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रही, किसानों की लड़ाई लड़ रही। हालांकि इमरती देवी के विवादित बयान के बाद पार्टी पर आए इस नए बवाल में बिगड़ती बात संभालने पहले इमरती देवी की सफाई आई। इमरती कह रही हैं कि उनका संदर्भ कांग्रेस पार्टी के लिए था। तो मैंने कहा क्या कुछ चिंता कर रहा है, मैं किसानन के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल के हमारे संगे क्या तुम धरने पे बैठोगी? उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो हमने कहीं भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, हमें क्या लेने देने। हालांकि जब तक सफाई आती तब तक इमरती का बयान बवाल की शक्ल ले चुका था। कांग्रेस ने कहा कि अपनी हार के डर से बौखला रही हैं इमरती। अब इमरती देवी इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी भाड़ में जाए, पार्टी भाड़ में जाए। इससे ये आभास होता है कि इमरती देवी जी पूरी तरह बौखला गई हैं, उनका संतुलन खो चुका है। हालांकि बीजेपी भी तुरंत मैदान में आई और पार्टी ने कहा कि इमरती पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हैं। देखिए, इमरती देवी जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि ना उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है और ना ही उनका इस तरह का कोई मंतव्य है। इमरती देवी जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार के माध्यम से समाज सेवा का निर्णय लिया, इसीलिए वो भाजपा में शामिल हुई है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का पीसीसी में डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बहुत तेजी से काम कर रहा है। वो मध्य प्रदेश की और चुनाव की राजनीति को बिगाड़ना चाहता है। तो क्या इस उपचुनाव का सबसे बड़ा हाईलाइट इमरती देवी, जो चुनाव के बाद भी इस तरह से चर्चा में आएंगी कि विवादित बयान मतलब इमरती देवी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में है मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में
जुड़ने के लिए। सबसे पहले अनुराग, आपका रुख, क्या आप ग्वालियर चंबल के ही मैदान में हैं, इस वक्त गोहद सीट पर हैं, वहां पर इमरती देवी के बयानों को बीजेपी का कार्यकर्ता और वोटर किस तरह लेता है? मीडिया में तो ये माना जाने लगा है कि इमरती देवी अगर कुछ बोली हैं तो जरूर कुछ विवादित ही बोली होंगी। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है और जिस तरीके से कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ उस वीडियो को वायरल किया गया था और आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ चुका था, जो कि हर एक विधानसभा सीट पर पहुंचकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इमरती देवी उस बयान के पलट खुद इतने विवादित बयान दे चुकी हैं कि उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर वीडियो की भरमार हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि इमरती देवी के बोल जब निकल कर आते हैं तब वो विवाद खड़ा कर देते हैं। बीजेपी इसको लेकर जो डैमेज कंट्रोल में जुट जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इमरती देवी के बोल को लेकर कांग्रेस का जो सोशल मीडिया विभाग है वो तेजी के साथ उसको वायरल करता है, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, चाहे वो विवादित बयान हो या फिर किसी तस्वीर को लेकर हो या फिर किसी तरीके का भाषण हो, उसको तेजी के साथ फैलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से बढ़त हासिल करने की कोशिश में बीजेपी और कांग्रेस जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद डबरा विधानसभा सीट को लेकर निकल कर आ रही है, क्योंकि इमरती देवी एक ना एक दिन कुछ ना कुछ विवादित बयान देती हुई नजर आती हैं। चाहे वो कमलनाथ के खिलाफ विवादित बयान देने का मामला हो, खुद को डिप्टी सीएम बनाने का मामला हो या फिर कलेक्टरों के जरिए चुनाव जीतने का मामला हो, इन तमाम विवादित बयानों के बाद देती है जिससे पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा इमरती देवी का ही ये बयान आया था कि कलेक्टर ही चुनाव जिता देंगे। हर बार वो ऐसा संकट पैदा कर देती हैं पार्टी के लिए, और इस वक्त जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो पार्टी को लेकर ही टिप्पणी कर दी है उन्होंने। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए बीजेपी जिन सीटों पर बढ़त हासिल करती हुई नजर आती है वहां पर इमरती देवी के विवादित बोल कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी उस समय आई थी जब इमरती देवी का वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो साफ कहती हुई नजर आ रही थी कि उनको तो कलेक्टर और एसपी चुनाव जितवा देंगे। लेकिन अब जो बयान निकल कर आया है उसमें साफ तौर पर इमरती देवी ये कहती हुई नजर आ रही है कि पार्टी गई भाड़ में, यानी कि अब बीजेपी के लिए इसको दोबारा से कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि इमरती देवी इस पूरे मामले को लेकर सफाई दे चुकी है और उन्होंने कहा भी है इस बात को लेकर कि उनका कहने का संदर्भ बीजेपी पार्टी को लेकर नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा गया था। लेकिन जिस तरीके से विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद बीजेपी को के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई हैं। तो यानी एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इमरती देवी सिर्फ डबरा विधानसभा सीट पर बीजेपी को मुश्किल में नहीं डाल चुकी हैं, बल्कि उन 28 विधानसभा सीटों तक भी बीजेपी को मुश्किल में डालने का काम कर रही है जहां पर उनका वीडियो प्रचारित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इमरती देवी के विवादित बयानों पर किस तरीके से रोक लगेगी ये शायद पार्टी के अंदर विचार चल रहा हो, क्योंकि अभी भी उपचुनाव में करीब 10 दिन का समय बाकी है और ऐसे में कितने विवादित बयान निकल कर आएंगे और कहां पर बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना होगा, इस बात की कोशिश में भी शायद पार्टी जुटी हुई है। बिल्कुल अनुराग, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जुड़े हुए हैं। सुमित, एक तरफ डबरा सीट से निकालकर बीजेपी इस मुद्दे को 28 सीटों तक ले गई, बल्कि राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी का बयान भी एक तरीके से आपके हक में, बीजेपी के हक में और इमरती देवी के हक में आ गया। यहाँ सहानुभूति उनके साथ बटोरी जा रही है वोटर की, उनके सम्मान का झंडा बुलंद किया जा रहा है, और उधर इमरती देवी का ही एक ऐसा बयान आ रहा है जिसमें वो पार्टी के सम्मान पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ी कर रही हैं, पार्टी पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, अतिथि शिक्षकों के साथ, संविदा कर्मियों के साथ, बेटाओं के साथ, बेटियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, मजदूरों के साथ, सबके साथ कांग्रेस ने छल किया। और आदरणीय इमरती देवी जी ने जो कहा है
वो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता किसानों के प्रति और सर्व समाज के प्रति को छोड़ करके जो उन्होंने कहा है वो कर करके दिखाया है। उनके बयान को कौन किस संदर्भ में लेता है, लेकिन उनका बयान स्पष्ट है कि वहां पर जो लोग नारे लगा रहे हैं उन्होंने बता दिया कि वो भाड़ में जा चुकी है और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से, क्योंकि वो किसानों की लड़ाई, किसानों के मुद्दे पर उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा है और किसानों के साथ छल करने वाली पार्टी को उन्होंने उसकी दुर्गति करने का कार्य अपने संकल्प के साथ किया है। इसलिए इसको इसी दृष्टि से मध्य प्रदेश की जनता भी लेती है। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कितनी कोशिश कर ले, अब ना वो मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर पाएगा। इनके पास जितने हथकंडे थे वो सब 2018 में ये दिखा चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की जनता दूध से जली बैठी है, वह छाछ भी फूक फूक करके पी रही है और वो कांग्रेस नाता जो जनता को जलाने वाला जो दंश है वो उससे इतनी दूरी बना करके चल रही है कि कांग्रेस के ना उसके ऊपर किसी वचन पत्र का, ना कांग्रेस के किसी घोषणा पत्र का उस पर असर होता है और ना कांग्रेस के किसी प्रकार के एजेंडे का असर होता है। मध्य प्रदेश की जनता 1.25 साल के कुशासन से मुक्ति पा करके एक सुकून की सांस ले रही है। एक आनेबाजी करने वाली सरकार से मुक्ति पा करके हर वर्ग, कर्मचारी से लेकर के किसान से लेकर के अधिकारियों से लेकर के तमाम तरह के मजदूर, रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि सक्सेना जी, आप सुन रहे होंगे सुमित ओरछा को, वो ये कह रहे हैं कि असल में इमरती देवी का जो बयान था वो कांग्रेस के संदर्भ में था, उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में ऐसा कहा और वो तो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ कहा नहीं है, ये कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है जो ऐसा कर रहा है। ये सुमित ओरछा अकेले नहीं कह रहे, आज मंत्री जो है शिवराज सरकार के विश्वास सारंग, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया है। गद्दारों के दम पर चुनाव जीतना चाहती थी और इन गद्दारों की जमानतें जब्त होने का जिस तरह से इन्हें अंदेशा हो गया है उससे पूरी पार्टी भी बौखला गई है और सारे इनके उम्मीदवार जो कि गद्दार हैं, जिन्होंने कि कांग्रेस पार्टी जो मां समान पार्टी थी उसकी पीठ में छुरा भोंका है करोड़ों रुपए लेके और एक ऐसी सरकार बनाई है जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था अपने जनादेश से। तो निश्चित रूप से आज सुमित हो या विश्वास सारंग हो या इमरती देवी हो, सारे के सारे लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। आप देखें वो वीडियो अगर गौर से, तो लोग भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में उनसे सवाल कर रहे हैं और तब उन्होंने कहा है कि भाड़ में जाए पार्टी में, तो आप तो मुझे देखो। इसका मतलब है कि उन्होंने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लिया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो उनके लिए भाड़ में जाओ वाली पार्टी है। उनका उनसे लेना देना रहा क्या है? आज तक अगर इमरती देवी को जो कुछ भी दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। उनको 3 बार विधायक बनाया तो कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे पर वो विधायक बनी, उनको मंत्री बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा तो कांग्रेस पार्टी में बसती है, पर गद्दारी के दम पर जिस तरह से उन्होंने पैसे लेके आज अपनी उम्मीदवारी दी है, फिर भी छोड़ के चली गई, इतना सब कुछ मिला फिर भी छोड़कर चली गई। कहीं से वो घबरा रही हैं कि अब मेरी हार होगी तो मेरा क्या होगा। निश्चित रूप से आप देखें उनका तो एक तरह से मानसिक संतुलन ही गड़बड़ा गया है। कभी कहती हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनने वाली हूं, कभी कहती हैं कि मैं जो हूं मुझे तो कलेक्टर ही चुनाव जिता देंगे, और अब कमलनाथ जी के बारे में जिस तरह की निम्न स्तरीय टिप्पणियां उन्होंने की उससे भी आप समझ सकते हैं कि एक महिला एक इतने बड़े नेता के बारे में क्या बात कर रही हैं। तो निश्चित रूप से आज जब उन्होंने कहा है कि भाड़ में जाए पार्टी, इसका मतलब है कि भाड़ में जाए भारतीय जनता पार्टी। उनका कांग्रेस के बारे में कहना आज एक केवल लीपा पोती रह गई है, क्योंकि आज चारों तरफ से वो घिर गई हैं। उनको मालूम हो गया है कि मेरे मुंह से सच निकल गया है, और जब सच निकल गया है तो निश्चित रूप से ये पार्टी निश्चित रूप से जिसने गद्दारों के दम पर इस मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है वो भाड़ में जाएगी। ये आज अष्टमी के दिन इमरती देवी के मुंह से निकला है और यह सत्य होकर रहेगा। सुमित ओरछा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आप सुन रहे हैं रवि सक्सेना जी को भी। एक और महत्वपूर्ण बात और उनका एक और विवादित बयान जो उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर टिप्पणी की। आप देखिए कि भाषा की मर्यादा दोनों तरफ बराबर टूट रही है। आपने आइटम शब्द को मुद्दा बनाया, बेशक किसी महिला के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में नहीं, लेकिन इमरती देवी ने जो पहले
कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ के परिवार के लोगों के संबंध में जो टिप्पणी की और फिर उनको लेकर जो टिप्पणी की, वहां भी तो भाषा की मर्यादा टूट रही है। यही सवाल रवि सक्सेना उठा रहे हैं। शेफाली जी, रवि सक्सेना जी गद्दारी की बात कर रहे हैं। गद्दारी की परिभाषा को मैंने बताना चाहता हूं। जो वचन तोड़ दे वो गद्दार। वचन तोड़ किया था जनता से राहुल गांधी ने सभाओं में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया, इसलिए गद्दार है राहुल गांधी। कमलनाथ ने वादा किया था मध्य प्रदेश के किसानों से, मध्य प्रदेश के युवाओं से 4,000 रुपए महीने का। गद्दारी करे, गद्दार है कमलनाथ, पार्टी के साथ गद्दारी करे, उस जनता के साथ गद्दारी करे जिसने कि हाथ के पंजे पर उसको चुनाव जिता के मंत्री बनाया था, उसको विधायक बनाया था, उसके साथ गद्दारी करे, वो गद्दारी होता है। मेरा सवाल आपसे, इमरती देवी ने जो बयान दिया है, जो भाषा की मर्यादा इस चुनाव में टूट रही है, उसको लेकर है। सुमित जी, मैं कह रहा हूँ, जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए, इधर उधर की बात न कर। ये बता कि इमरती देवी ने क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाए भाड़ में, उसके बारे में बात करो। और गद्दारी उन्होंने की है, पार्टी के साथ की है, वहां की जनता के साथ की है, डबरा की जनता के साथ की है। डबरा की जनता ने उनको हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर, बटन दबाकर विजयी बनाया था। कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को तो डबरा की जनता ने हराया था। तो गद्दारी किसे कहते हैं, इसको समझ लो पहले। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से भाषा का स्तर गिर रहा है, पहले इमरती देवी पर की गई टिप्पणी को मुद्दा बनाया गया था, लेकिन आज के राजनीतिक घटनाक्रम को अगर देखें और इमरती देवी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर जो टिप्पणी की, इसके पहले उनके परिवार के लोगों को लेकर टिप्पणी की थी, वोटर की प्रतिक्रिया इस पर किस तरह से आ रही है और कांग्रेस इसे क्या आगे बढ़ा रही है? हालांकि उसी वक्त जब बिसाहू लाल सिंह का मुद्दा आया था तो कांग्रेस उसको उस ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाई थी, लेकिन फिलहाल इमरती देवी की जो ताजा टिप्पणी है वो ग्वालियर चंबल के सियासी मैदान में किस तरह ली जा रही है, किस तरह बढ़ रही है, जो उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर टिप्पणी की है। देखिए शेफाली जी, जिस तरीके से इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर टिप्पणी की है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करके पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया है कि इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मां और बहन को लेकर अब अशोभनीय टिप्पणी की और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की मर्यादाएं इस बार के उपचुनाव में टूटती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जो मुद्दे थे अब वो हवा हवाई होते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गुम होते जा रहे हैं और विवादों के जरिए और एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर चुनाव जीतने की कोशिश में नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन आरोपों को लेकर लगातार चुनाव आयोग से शिकायत हो रही है। चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेकर कई जगह पर नोटिस जारी कर रहा है। 600 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग के पास अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर चंबल की यदि हम 16 सीटों की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं, वोटरों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं और उनसे इस बात की जानकारी भी ले रहे हैं कि उनके मुद्दे जिस तरीके से नेताओं के विवादित बयानों के पीछे गुम होते जा रहे हैं, उससे उन पर कितना फर्क पड़ रहा है और वो वोटर क्या सोच रहा है। साफ तौर पर यदि हम ग्वालियर चंबल के वोटर की बात करें तो उनको आइटम शब्द के इस्तेमाल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा किसने किसको लेकर विवादित बयान दिया उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क इस बात को लेकर पड़ता है कि अभी तक उनके विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर बेहतर नहीं है, पीने के पानी की सेवा नहीं है, रोजगार एक बड़ी समस्या है। लेकिन शायद राजनेता इस बात को भूलते हुए नजर आ रहे हैं कि इन मुद्दों को भी उठाकर वो जनता के बीच में अपनी पेट को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन उन मुद्दों को पीछे छोड़कर जिस तरीके के बयानों का, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद राजनेता इस बात को लेकर सोचते हैं कि इससे जनता से, वोटर से सीधे कनेक्शन हो जाएगा और शायद यही कारण है कि इस तरीके के बयान एक के बाद एक निकल कर आ रहे हैं। अभी भी प्रदेश में वोटिंग होने में करीब 10 दिन का समय बाकी और ऐसे में आने वाले दिनों में किस स्तर की भाषा का इस्तेमाल होगा, कितनी मर्यादाएं टूटेंगी और राजनेता कितने निचले स्तर तक जाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आप अनुराग को भी सुन रहे थे। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर लगातार अनुराग वहां से चुनावी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।
वोटर जो है उसका भी जायजा ले रहे हैं कि वहाँ रुख किसकी तरफ है, क्या माहौल है, बयान कितने असर दिखा रहे हैं। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि ये जो बयान चल रहे हैं जिसमें भाषा की मर्यादा टूट रही है, नीचे जा रहा है चुनाव, स्तर गिरता जा रहा है, जहरीली होती जा रही हैं जुबानें, असल में वोटर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शेफाली जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं। जनतंत्र में, लोकतंत्र में हमको इसलिए चुना जाता है कि हम क्षेत्र का विकास करें, वहाँ की जनता की भलाई करें, उसकी बहबूदी के कार्य करें, वहाँ स्कूलों की स्थापना करें, वहाँ सड़क की स्थापना करें, वहाँ के विकास कार्य करें, वहाँ रोजगार की व्यवस्था करवाएं। पर आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन गद्दारों के दम पर जब सरकार बना ली तो उसको आज जिस तरह का विरोध झेलना पड़ रहा है पूरी सीटों पर, उससे वो घबरा कर, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 15 साल का शिवराज का शासन, उसको बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो बता नहीं सकते एक भी सिग्नेचर प्रोजेक्ट कि शिवराज जी ने ये काम करके दिया 15 साल के अंदर। केवल 21,000 घोषणाएं करने के अलावा उन्होंने और कोई काम किया नहीं। 7 महीने में भी उन्होंने वही काम करना चालू कर दिया। आरोप लगा रही है जहां भी जाते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो। चुनाव में बयानों की गिरावट जो है वो आइटम शब्द के बाद शुरू हुई है। सक्सेना जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि बयानों में गिरावट जो है वो आइटम शब्द के बाद शुरू हुई है। शेफाली जी, मुझे आप एक बात बता दें, ये आइटम के बाद का शब्द जो भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा है वो उनके डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने जोड़ा है, उनके दिमाग, उनके गंदे दिमाग ने जोड़ा है। ये आइटम क्या, आइटम तो किसी भी वस्तु को कहा जा सकता है। तो वस्तु को अगर आइटम कहते हैं, अंग्रेजी की डिक्शनरी उठा के देख लीजिए। अब उसमें जो गंदी बात जोड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ने जोड़ी है, उनके डर्टी टैक्स डिपार्टमेंट ने जोड़ी है, क्योंकि उनके काम ही वो हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रति उनके मन में उसी तरह की बातें हैं। जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह पे बड़े बड़े ताले लग जाते हैं। और इस आइटम शब्द के पीछे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उबल पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में गंदगी थी। उन्होंने उस आइटम के साथ उस गंदे शब्द को जोड़ने का प्रयास किया। वो लोग जिनके शीर्ष नेता ने अपनी पत्नी को 25 साल तक छुपा के रखा, उसका डिक्लेरेशन नहीं किया, वो लोग आज इस तरह की बातें करें। वो लोग सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित पत्नी के लिए कहें कि ये सुमित, हालांकि जैसा मैंने रवि सक्सेना जी से भी सवाल किया, बीजेपी आरोप लगाती है कि आइटम शब्द के साथ इस चुनाव में स्तर गिरा है, लेकिन पलटवार में भी इमरती देवी के जिस तरह से बयान आए और जिस तरह लगातार वो विवादित बयान देती रही हैं, जिस तरह से उनके वायरल वीडियो जारी होते रहे हैं, लगभग ऐसे ही लोकसभा चुनाव के वक्त प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद हैं उनके बयान आया करते थे, लेकिन उनके साथ हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का एक कार्ड था। लेकिन इमरती देवी जब पार्टी के लिए ही संकट बन जाती हैं अपने बयानों से, तो उन पर कोई कार्रवाई, कोई समझाइश क्यों नहीं हो पाती? सुमित, सुमित, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनुराग श्रीवास्तव मेरे सहयोगी साथ में जुड़े हुए हैं। अनुराग, बीजेपी वो पार्टी है जहां पर हर एक नेता अव्वल तो खुद ही तोल मोल कर बोलता है और उसमें भी एक प्लेटफॉर्म है कि कहां किसको क्या कहना है। विवादित बयान आमतौर पर जो राजनीति में बड़े मुकाम तक पार्टी में पहुंचे हैं वो बचते हैं इस सबसे। लेकिन इमरती देवी जब से भाजपा की हुई हैं, कांग्रेस में थी तब देती रही हैं विवादित बयान, लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है लगातार उनके विवादित बयान आते रहे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कलेक्टर चुनाव जिता देंगे। उन्होंने शिवराज सिंधिया जो भूमि पूजन कर रहे थे उस पर कह दिया कि झूठे नारियल फोड़कर मत चले जाना। लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई समझाइश दिखाई देती हुई नजर नहीं आई कि इमरती देवी उसके बाद संभली हूं। देखिए शेफाली जी, सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए, शायद वो बीजेपी की नीति से अभी पूरी तरीके से वाकिफ नहीं हुए, क्योंकि
ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पिछले दिनों इस बात का जिक्र किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी पूरी तरीके से भाजपा के रंग में घुलने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। यानी कि बीजेपी को ये इस बात का पता है कि जो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी की नीति रीति या फिर उनके संस्कार से वाकिफ होने में उनको समय लगेगा। और शायद यही कारण है कि इमरती देवी जिस तरीके से विवादित बयान एक के बाद एक दे रही हैं, वो अभी पूरी तरीके से बीजेपी की संस्कृति या बीजेपी के कल्चर से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं हुई है, क्योंकि तत्काल दल बदलने के बाद उपचुनाव के हालात हो गए और उपचुनाव के समर में इमरती देवी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हो गई। लेकिन बीजेपी के सामने भी मुश्किल इस बात को लेकर है कि जो दल बदल करके बीजेपी में नेता आए हैं, उनको किस तरीके से भाजपा की संस्कृति से वाकिफ कराया जाए, किस तरीके से उनको समझाइश दी जाए। क्योंकि खबर इस बात को लेकर है कि जब इमरती देवी का शुरुआत में विवादित बयान निकल कर आया था तो पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से उनको समझाइश भी दी गई थी। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, और हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये नेताओं के अपने ऊपर है, और चूंकि ये चुनाव का वक्त है तो संभलना भी बेहद जरूरी है। लेकिन देख रहे हैं आप कि ये उपचुनाव इसलिए भी याद किए जाएंगे कि यहाँ पर बयानों का स्तर कितने नीचे गया है। अभी 10 दिन और बाकी हैं मतदान में। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।